हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी देरी हो गई। टेक्निकल ग्लिचेस हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि कैसे हो आप सभी। पूरी एक्साइटमेंट, पूरी एनर्जी के साथ बता दो फटाफट से। थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए दोबारा से तहे दिले माफ़ी चाहता हूँ। अभी आप बताओ कैसे हो आप। कल आपकी एक सरप्राइज क्लास ली थी मैंने, सबने अटेंड कर ली। वो कंप्लीट मॉक टेस्ट वाली क्लास थी जो, बताओ कंप्लीट मॉक टेस्ट वाली क्लास अटेंड कर ली आप सभी ने? हाँ जी, तो ये आपका बहुत बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स मिनिमम आती ही आती है। ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स का मिनिमम आता ही आता है। और काफी सारे स्टूडेंट्स का इस टॉपिक को लेके एक सवाल होता है कि सर हम इसको बिना पेन चलाए सॉल्व करें या पेन चलाएं इसके अंदर। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, आप कितना ज्यादा फेवरेबल हो उस पैटर्न को लेके उस पर डिपेंड करता है। और फेवरेबल आप टाइम के साथ होते हो। ठीक है, जितना टाइम होता है उतना, जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा उसके साथ फेवरेबल होते हो। ठीक है, और दूसरी बात, हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि हम बिना पेन चलाए सॉल्व करें। हमको जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा लिखना है। लिख लिख के सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा लिख लिख के सॉल्व करो। आपका टॉपिक वीक है, आप पूरे पेजेस भर दो, पूरी नोटबुक भर दो मिसिंग नंबर सीरीज से। ठीक है, बट आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली दिमाग पैटर्न को उठाने लगेगा। दिमाग पैटर्न को उठाने लगेगा, धीरे धीरे खुद का मन करेगा कि अरे ये दिख तो रहा है 25 36 है, 49 है, तो अगला 64 ही होगा। मन में ऐसे आने लग जाता है। दिख रहा है कि भैया ये 8 16 24 32 है, तो आगे 40 होगा। तो वो मेंटली आने लग जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अपने आप पेन चलना बंद होगा। आपको नहीं करना है। अगर आप पुश करोगे ना, फोर्स करोगे खुद को, पेन नहीं चलाना नहीं चलाना नहीं चलाना, तो गलतियां होने लग जाएंगी। ऑटोमेटिकली आएगा वो। आप बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए। आप एक चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं करना आप सभी ने। ठीक है, तो अभी काफी दिन से आप मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूँ अलग अलग तरीके से। 1 बजे वाली स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 1 बजे की स्पेशल क्लास से याद आया, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, आज है। टाइम से आना है, दोपहर 1 बजे क्लास है, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा आपके। ठीक है, तो मिसिंग नंबर सीरीज अभी हम शुरू करने वाले हैं, और जोश मैं देख पा रहा हूं कि बहुत तगड़े वाला है। एक साथ सारे के सारे बच्चे लाइक बटन पे करते हैं टैप, और अपनी अपनी लगा दे अटेंडेंस। सेशन को किसी ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपके कुछ चाहते हैं तो वहां तक पहुंचा दीजिए। लोगों को बता दीजिए कि आरंभ हो चुका है सेशन का, और फिर करते हैं इसका आगाज। ठीक है, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में ये रहा। बताइए क्या आंसर है। जल्दी से, 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगाओगे आप, मुझे पता है। सर आप हटोगे तभी ना। हाँ हाँ, हट गया हट गया। जल्दी 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 आंसर बताओ। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ये एक मक्खी परेशान कर रही है। कृपया करके चले जाएं। हमारी स्क्रीन पे देखो डॉट डॉट लगा रही है। तो यहाँ पे 4 का गैप है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 से वैल्यू बढ़ी है आपकी, इधर वैल्यू घट गई। कितने से घट गई? 12 से घट गई। सॉरी, 12 से नहीं, 8 से घट गई। तो यहाँ पे आपने देखा 5 3 8 से वैल्यू घट गई। फिर उसके बाद आगे वैल्यू बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 12 से बढ़ रही है। ओके, नाइस। 4 8 12, 4 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो आगे 4 का 4 गुना होगा और 4 का 5 गुना होने वाला है। आगे इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, ऐसा देखेंगे। इसमें से 16 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 53 मिल जाएगा। 53 में 20 जोड़ दोगे, 73 आ जाएगा। तो 4 का टेबल हम बोल सकते हैं कि चल रहा है। इसके अलावा चलो ये चीज दिख गई, उसके बाद आपको ये चीज भी दिखनी चाहिए कि नंबर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। अल्टरनेट चल रहा है, चांस है अल्टरनेट का, अल्टरनेट का चांस है। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही होगी और वहीं दूसरी तरफ एक सीरीज इधर चल रही होगी।
65 में 4 जोड़ोगे तो 69 मिलता है, 69 में 4 जोड़ोगे तो 73 मिलता है। 61 से 57 गए तो 4 घटा, तो इधर 4 जुड़ रहा है, इधर 4 जुड़ रहा है, इधर 4 घट रहा है, तो इधर भी 4 ही घटेगा। 57 में 4 घटाओगे यू विल गेट 53। तो 53 आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बातें? कर लिया था कि नहीं कर लिया था? जितने भी क्वेश्चन आज होंगे मुझे आपका स्कोर चाहिए, उसके अंदर क्या है ये मैंडेटरी है, सभी बच्चों को स्कोर बताना है अपना अपना। अगला सवाल तेजी से सारे के सारे बच्चे टाइमर के साथ जल्दी से आंसर बताएंगे। देखो ये दो जगहों पे तो आप कुछ निकाल सकते नहीं निकाल सकते ना। इधर देखोगे तो 13 है, इधर देखोगे 17 है, इधर देखोगे तो 19 है। सर 13 के बाद 15 ना आके 17 आया और फिर 19 आया, ये क्या इंडिकेट करता है? प्राइम नंबर्स हैं। एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था सर आपने एक प्राइम नंबर का पैटर्न बनाया बट उसके अंदर ना 2424 वाला पैटर्न लग रहा था, सर वो लगाएं कि ना लगाएं? हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आईबीपीएस किस चीज को प्रायोरिटी रख रहा है। ठीक है, आपके जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। ठीक है, नंबर सीरीज भी बहुत ज्यादा डीप है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है, और सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है। एक एक टॉपिक को कराने बैठे ना तो एसएससी रेलवे बैंक का कराने पूरा बैठे ना तो वो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। मतलब एक एक टॉपिक पे 10-10 क्लासेस 2-2 घंटे की लगेंगी पेड में भी। ठीक है, तो इतना डीप है, बट हम उतना ही करते हैं जो एग्जामिनर आपका पूछता है, जो एग्जामिनर के हिसाब से फेवरेबल है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो फेवरेबल और प्रायर भी है, प्रायोरिटी भी रखता है। जैसे कि यहाँ पे वो 2424 की प्रायोरिटी नहीं रखता, यहाँ प्राइम नंबर उसके लिए ज्यादा प्रायर है। ठीक है, तो 19 से 17 है, 13 है, लगातार प्राइम नंबर चल रहे हैं। इससे पिछला प्राइम नंबर क्या होगा? 11। उससे पिछला क्या होगा? 9 होगा क्या? 9 प्राइम नहीं होता, उससे पिछला होता 7। तो 12 और 7 आ गई वैल्यू 19, 19 और 11 आ गई वैल्यू 30। द आंसर इज 19, जो कि काफी बच्चों ने निकाल लिया था, मैंने कमेंट सेक्शन देख लिया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन इसी एनर्जी के साथ। देखो जी, एक नंबर जो 33 से शुरू हुआ वो पहुंच गया 4000 तक। बहुत ज्यादा बड़ा राइज हो गया यार, 4491। मतलब मल्टीप्लीकेशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन तो होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी तो आप उसी हिसाब से चेक करो इसके अंदर। भाई ये 900 के आसपास है, ये 4500 के आसपास है, तो लगभग लगभग 5 गुना हो रहा है। इस जगह पे हम कुछ बोल नहीं सकते, इधर भी नहीं बोल सकते। यहाँ पे नंबर लगभग डबल दिखाई दे रहा होता, यहाँ पे लगभग 1 गुना होता दिखाई दे रहा है। 1 2 तो यहाँ 3 गुना होगा और यहाँ 4 गुना होगा, तभी आगे 5 गुना बनेगा। ठीक बात है जी, बिल्कुल बढ़िया बात है। 33 वन जा 33, यहाँ है 35। 33 वन जा 33, यहाँ पे है 35, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 35 टू जा 70, यहाँ है 73, तो यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा। बढ़िया, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो आइडियली आगे 4 जोड़ना चाहिए। है तो प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी भी, पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता इसी से बात बन जाए। 73 का 3 टाइम्स करोगे 210 और 9 219 आ जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 223 मिलेगा। 223 का 4 गुना करोगे आप तो आपको मिलेगा 880 प्लस 12 892, 892 प्लस 5 करोगे तो 897। चेक हो गया। ठीक है, अगर फर्ज करो ऐसा ना होता तो मैं 2 3 के बाद 5 7 11 लेके देखता, प्राइम नंबर लेके देखता, फिर उससे होना पड़ता। बट यहाँ पे बड़ा बेसिक सा पैटर्न था, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 6, सिंपल सॉर्टेड। अगला, वाओ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, जरा बच के।
एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है, सर हाउ कैन आई रीच सर। तो उसके लिए मैंने एक फाइनली एक पोर्टल बना दिया है टेलीग्राम पे। दो चीजें मैंने इसके लिए अरेंज कर दी हैं। टेलीग्राम ऐप के अंदर, टेलीग्राम ऐप के अंदर आप चाहे मुझे मैसेज करें @आशीष अरोड़ा 22 पर, @आशीष अरोड़ा 22 पे आप चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक नंबर है 9 penta89837, इस नंबर पे भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप चाहे मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे इस नंबर पे पर्सनली मुझ तक पहुंचेगा, ठीक है। 9 penta89837, ठीक है, ये नंबर है। और ये आपका जो पोर्टल है जिसपे आप डायरेक्टली मुझसे सीधा एक लिंक दे रहा हूं आपको, सीधा सीधा ये मेरा प्रोफाइल है टेलीग्राम पे, इस पे आप मैसेज करोगे तो सीधा मुझ तक जाएगा, ठीक है। @आशीष अरोड़ा 22, स्पेलिंग सही लिखिएगा और स्पेस मत दीजिएगा। ये नंबर से भी आप वहीं पहुंचेंगे, एक ही बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम सीधा। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 4 जुड़ रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो कितना ऐड हो रहा है भैया, देखो -18 में 4 जोड़ोगे तो आपको 14 मिल जाएगा माइनस का। इसमें फर्दर कितना जोड़ना पड़ेगा, 14 - 5 कितना होता है, 9, 9 जोड़ना पड़ेगा तो ये मिल जाएगा। -5 में +5 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 16 जोड़ोगे तो 11 आएगा। और इधर देखोगे प्लस का 25 जोड़ोगे तो, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं, 2 3 4 5 6 इनके स्क्वायर चल रहे हैं, 2 3 4 5। तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 जोड़ना पड़ेगा। 2 3 4 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36 जोड़ना पड़ेगा। यू विल गेट 72 हियर, द आंसर इज 72। डी ऑप्शन काफी सारे बच्चों ने कर लिया था, जो कि बहुत बढ़िया। लो भाई, हमने अभी नंबर बताया, यूजुअली मैं इस नंबर को ऑन नहीं रखता हूं, कॉल भी आ गई है। तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। हाँ जी, पढ़ लीजिए, अभी तो लाइव क्लास में हूं मैं। अरे मैसेज करने के लिए कहा था, तुम तो कॉल करने लगे। देखिए समझिए, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इधर जोड़ूंगा तो 216 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये मिलेगा। और इधर अच्छा घटाया जा रहा है, कितना घटाया जा रहा है, 15 10 25 और 100 125। ओके, परफेक्ट क्यूब्स हैं दोनों के दोनों। फिर अगर आप देखोगे ऐड हो रहा है 15 और 49, 49 जोड़ोगे तो 64 आएगा। और यहां घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। 27 घटाने पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये परफेक्ट क्यूब्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। परफेक्ट क्यूब्स का क्या चल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। अब आपने देखा ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो आगे आएगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब 343, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा किसी नंबर में से, कोई नंबर है उसमें से 343 घटाओगे तो आपको -6 मिलेगा। वो नंबर क्या होगा, इधर भेज दो, इधर भेज दो। वो नंबर होगा 343 - 6, 343 - 6 यानी कि 337 होगा वो नंबर। ठीक है जनाब जी, ऐसे करना। ए ऑप्शन इज द आंसर। कर लिया था ना सबने, बढ़िया अंदाज में एकदम। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से आ जाओ अगले सवाल पे। बिल्कुल बढ़िया वाले एग्जाम लेवल क्वेश्चन है, सॉल्व करते रहो, मजा आता रहेगा।
तो यूनिफॉर्मिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो इधर गैप आएगा 1 का, इधर गैप आएगा 3 का, इधर गैप आएगा 9 का, इधर गैप आएगा 27 का। देखोगे यहाँ पे 26 और 1 27। ये सभी 3 की पावर्स हैं, हम कह सकते हैं 3 की पावर्स में चल रहे हैं सारे नंबर। और ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुना हो गया, इधर फिर 3 गुना हो गया, इधर फिर 3 गुना हो गया, तो आगे फिर 3 गुना होगा। 27 का 3 गुना कितना आ जाएगा बच्चों? 81 आ जाएगा। बढ़िया है। तो 137 विल बी योर आंसर। 137 आपका आंसर आ जाएगा। 137, 137 विल बी योर आंसर। इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 1 3 9 27 81, ये क्या है? 3 की पावर्स हैं। इसको 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 बोल सकते हैं हम, उससे हो जाएगा। बाकी 3 3 से मल्टीप्लाई होता भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए ये करो। देखो यार, इधर देखो, इधर मेरे को दो चीजें दिखी। गैप से तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है शायद, बट मेरे को ना ये नंबर दिख रहे हैं, ये सब ना मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के। कैसे पता लग रहा है? मेरे को ये दिख रहा है कि ये 144 का 3 टाइम्स है, और ये 144 का 4 टाइम्स है। मतलब इन दोनों के बीच में ये कुछ ना कुछ लिंकेज है। एक नंबर है 144 का 3 टाइम्स, एक नंबर है 144 का 4 टाइम्स। मतलब इनकी रेशो हो गई 3/4 की। 3/4 की रेशो होगी, मतलब यहाँ पे ना 3/4 टाइम्स हो रहा है। क्या पता आगे कुछ और इस तरह से मिलता जुलता हो रहा हो। यहां चेक किया 324 है ये, ओवर 432। ये देखो 108 से काटो, 108 से काटोगे, ये भी 3 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, मतलब इधर भी 3/4 हो रहा है नंबर। ओके, एक और चेक कर लो, क्या यहां भी 3/4 हो रहा है? इसका 1/3 करोगे क्या आएगा? 192। 192, 192 का 3 गुना, 192 का 4 गुना। परफेक्ट। तो 3/4 यहां पे भी हो रहा है, हर जगह 3/4 हो रहा है नंबर। तो यहां भी 3/4 ही हो रहा होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, हर जगह हो रहा है तो यहां भी हो ही रहा होगा। तो आगे भी 3/4 होगा। द आंसर विल बी 324 का 3/4। 4 से काटा 8 बार कटा, 4 से काटा 1 बार कटा, द आंसर विल बी 243। डी ऑप्शन। 81 का 3 गुना 343, 3/4 हो रहा है हर जगह पे। शायद गैप निकालने से भी हो जाएगा। गैप निकालोगे तो वो इसका 1/4 आएगा, फिर गैप निकालोगे वो इसका 1/4 आएगा, फिर गैप निकालोगे वो इसका 1/4 आएगा, फिर गैप निकालोगे फिर वो इसका 1/4 आएगा। इस तरीके से चल जाएगा, वो भी हो जाएगा। बाकी मुझे 3/4 बड़ा प्यारा दिख रहा था, यहाँ पे क्लियरली दिख गया था, तो मैंने उसी को लेना समझा। सही। ये तो देखने में काफी आसान लग रहा है, ये एग्जाम लेवल क्वेश्चन है सारे के सारे। हाँ, डबल डिफरेंस से हो रहा है, मैं बोल ही रहा हूं होगा डबल डिफरेंस से भी, बट वो मेरे को ज्यादा जल्दी दिख गया। अब यहां मेरे को क्या दिख रहा है? नंबर पहले आधा हुआ, फिर 1/3 हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो, नंबर आधा हो गया, फिर 1/3 हो गया। इधर देख रहे हो 1/6 हो रहा है नंबर, 6 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 बच गया, 4 5, 4 और 5 बच गया। 4 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 240 को 4 से डिवाइड किया, 60 आ गई वैल्यू। 60 को 5 से डिवाइड किया, 12 आ गई वैल्यू। सो द आंसर इज 60। 2 3 4 5 से 2 3 4 5 6 से डिवीजन हो रहा है। काफी बच्चों को आसान लग सकते हैं सवाल, बट क्या है, एग्जामिनेशन सिर पे है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं एग्जामिनेशन लेवल सवाल सिखाऊं आपको, कराऊं, उसी की प्रैक्टिस कराऊं।
देखो यहाँ पे गैप है 8 का, यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ पे गैप है 13 का, और यहाँ 15 और 3 18 का गैप है। आगे हमने बताना है किसका गैप होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है भैया इनमें तो कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो डबल डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 का डबल डिफरेंस है, यहाँ 3 का डबल डिफरेंस है, यहाँ 5 का। ओके, प्राइम नंबर्स 2 3 5, तो अगला आएगा 7। 18 एंड 7 आएगा 25, और 25 जब आप इसमें जोड़ दोगे तो यू विल गेट 98। ठीक है, द आंसर इज 98। क्या है? डबल डिफरेंस प्राइम नंबर का है। 8 10 13 18, फिर डबल डिफरेंस प्राइम का। देखो इसमें देखो आपको गेम समझ आ रहा होगा, जितना जल्दी आप डिफरेंस निकाल लेंगे, जितना स्पीड अप कर लेंगे डिफरेंस निकालने में, इसी के ऊपर टेक्निक भी काम करना है। इसलिए स्पीड मैथ्स में मैं शुरू में, जब भी आपकी पेड क्लास होती है स्पीड मैथ्स में, मैं शुरू में कई देर सिखाता हूं कि डिफरेंस तेजी से कैसे निकाला जाता है। यहां पे भी मैं आपको वो चीज, जब मैं डिफरेंस निकाल रहा होता हूं तो बोल रहा होता हूं साथ साथ। तो इसकी हैबिट बनाइए, इसकी आदत बनाइए। इसकी आदत बन गई, आप नंबर सीरीज में बहुत तेज हो जाएंगे। देखो भैया, यहाँ पे आपने गैप देखा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भैया 1 का गैप है, फिर 16 का गैप है, फिर 49 49 का गैप है, 7 और 2 9 और 40। हाँ जी, और इधर 100 का गैप दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। इन सभी नंबर्स के बीच में 1 4 7 10, ये 4 नंबर्स के स्क्वायर है, और इन चारों नंबर्स के बीच में 3 3 का गैप है। देख रहे हो, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप, इनके बीच में 3 3 का गैप है। तो अगला नंबर क्या आएगा? 10 में 3 एक्स्ट्रा, यानी कि 13 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 169 आएगा आगे। बस 169 इसमें जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर। 180 एंड 160 340, 340 एंड 11 351 विल बी योर आंसर। 351 तैयार, 351 ऑलरेडी। 1 4 7 10 13, इन सबके स्क्वायर चल रहे हैं। गेटिंग इट और नॉट? कर दिया था ना बच्चों? ये लो नेगेटिव साइन के साथ करके दिखाओ। एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे टैप कर दो। मैं देख रहा हूं 1000 तक बच्चे देख रहे हैं, लाइक 500 ही हुए हैं। बाकी क्या करोगे? बाद में करोगे, अभी कर दो। यहां मुझे दिखाई दिया 4 घटा, यहां मुझे दिखाई दिया 16 बड़ा। यहां पे आप देखोगे तो फिर डिक्रीज हुआ नंबर, 35 और 1 36 का डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, 2 4 6 का स्क्वायर, तो आगे 8 का और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लग रहा है मेरे को। अगर मैं देखूं कि भाई नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, उसी हिसाब से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? 45 से 25 तक जाऊंगा 20 घटेगा, 25 से 36 तक जाऊंगा कितना घटेगा भैया? 25 तो घटेगा घटेगा, 11 और घटेगा, यानी कि 36 घटेगा टोटल। 20 और 36 का डिक्रीज है। इधर अगर आप देखोगे तो 12 का इंक्रीज हो रहा है, तो 12 और 8 20, 20 और 8 28 होगा यहाँ पे, और 28 और 8 36 हो जाएगा। ऐसे चलेगा या तो 61 एंड 28। क्या आंसर आपका इसका 89 आ रहा है क्या? ऑप्शन में तो है 89। तो इस वाले तरीके से, अल्टरनेट वाले तरीके से तो 89 आ रहा है। अल्टरनेट में क्या चल रहा है? 8 8 का डिफरेंस, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 8 36। ऊपर हो रहा है ऐड ऐड, नीचे हो रहा है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। एक तो ये तरीका है। और अगर सीक्वेंस में चलते हो ना तो यहां 4 घट रहा है, यहां पे बढ़ रहा है तुम्हारा 25 है 36, 16 सॉरी नॉट 36, 16 बढ़ रहा है। और उसके बाद देखोगे तो 36 घट रहा है,
तो ये आ रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे आएगा 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 अगेन, माइनस 100 कर दोगे 89 में से तो -11 आ जाएगा। बेहतरीन सवाल लगा मुझे तो, ये बहुत अच्छा सवाल लगा। द आंसर इज 89। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे जिसने इस सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो और इस सवाल का जवाब बता दो जल्दी से क्या आएगा। अगेन वही बात सी हो रही है, नंबर बढ़ घट रहा है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो 14 बढ़ रहा है, यहां देखना पड़ेगा। यहां देखोगे तो अगेन 14 बढ़ रहा है, 153 से 167 अगेन 14 बढ़ रहा है, तो 14 14 14, तो यहां भी 14 बढ़ेगा। सो यू विल गेट 148, 148 विल बी योर आंसर, ए ऑप्शन विल बी योर आंसर। इसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते थे कि भैया यहां पे देखें 19 जुड़ रहा है और फिर 5 घट रहा है, फिर देखा तो 19 जुड़ रहा है, तो फिर 5 घटेगा और फिर 19 जुड़ेगा, 5 घटेगा तो 148 विल बी योर आंसर, और फिर 19 जुड़ेगा तो 167 विल बी योर आंसर, सॉरी 167 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते, दोनों तरीके अच्छे हैं, ये दोनों तरीके अच्छे हैं, आप कोई भी अपना सकते हो। ये करो। इसमें एक छोटी सी चीज हर बार दिख रही है आपको कि आपका नंबर लगभग लगभग डबल हो रहा है, यहां भी डबल हो रहा है, यहां भी डबल हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है। 207 का डबल करोगे 414 आएगा, एक जोड़ोगे 415। 12 का डबल करोगे 24 आएगा, एक जोड़ोगे तो 25। 25 का डबल करोगे 50 आएगा, एक जोड़ोगे तो 51। तो यहां भी डबल करके एक जोड़ना पड़ेगा। 51 का डबल 102, उसका डबल आएगा, उसमें एक जोड़ोगे तो आएगा 103। 103 का डबल करके एक जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 207। सो द आंसर इज 103। पैटर्न था डबल करके एक जोड़ने वाला। ये चीज हमें पहचाननी पड़ेगी, जितना जल्दी हम पहचान लेंगे, जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उतना जल्दी ये चीज समझ आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके चलो आगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर लिए। अभी तक क्या स्कोर चल रहा है आपका? अभी तक कितने गलत किए हैं, सच सच बताना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कितने गलत हो गए तुम्हारे? अभी तक हम कर चुके हैं 10 और 3 13 सवाल कर चुके हैं अभी तक हम। 13 क्वेश्चंस में कितने गलत कितने सही हैं कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, और अगला सवाल भी बताओ। ओके ओके ओके, अगेन यूनिफॉर्मिटी। गैप देखा 7 का गैप है, फिर देखा तो आपको दिखाई देगा कि गैप कितना हो गया, 2 and 1 21 का हो गया। फिर आगे बढ़े 30 and 5 35 का गैप हो गया। ठीक है, तो 7 का 1 गुना, 7 का 3 गुना, 7 का 5 गुना,
तो आगे ये 7 के ऑड मल्टीपल्स है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 3, 7 इंटू 5, तो आगे आएगा 7 इंटू 7, उसके बाद आएगा 7 इंटू 9, ऐसे रहेंगे नंबर्स। तो 49 आप इसमें जोड़ोगे तो 117, 117 आ जाएगी वैल्यू। 117 में 63 जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगी वैल्यू। सो द आंसर इज 117। ठीक है, द आंसर इज 117, सीधा सा बिल्कुल, इतना सिंपल है। देखो 7 के मल्टीपल्स, और आपके एग्जामिनेशन जब ऐसे आएंगे ना तो आपको वहां पे तब आपका फायदा। देखो इसको कर सारे बच्चे जाएंगे, कोई 30, 40, 50, कोई 1 सेकंड 1 मिनट में करेगा, 30, 40 सेकंड में करेंगे, 50 मजा तब है जब आप इस सवाल को 20 सेकंड में उड़ा के दिखाओ पेपर में, तब आप बाकियों से आगे निकलोगे। आसान सवाल का यही फायदा उठाना है आपने। आसान सबके लिए आसान है, बट आप उसके लिए टाइम कितना डिक्रीज करते हो ये डिफरेंशिएट करेगा आपको बाकियों से। ओके प्रिंस, मैं देख लूंगा ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो। अब नंबर बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ गिरता जा रहा है। यहाँ पे 1 और 1 11 कम हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 16 और 5 21 कम हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 3 एंड 1 31 कम हो रहा है। तो पैटर्न तो क्लियर हो गया, 11 21 31, 10 10 का डबल डिफरेंस है। तो आगे 41 और 51 आएगी वैल्यू, यहाँ 41 कम होगा, यहाँ 51 कम होगा। 41 कम करोगे तो 1 2 3 123 आ जाएगी वैल्यू, 123, और उसमें से 51 कम करोगे तो 72 आ जाएगी वैल्यू। सो द आंसर इज 123, -11 -21 -31 -41 -51। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो अभी तक 15 सवाल हो चुके हैं और अब हम आगे 16वें सवाल की तरफ रुख करने जा रहे हैं। 16वां सवाल आप सभी के सामने कुछ इस अंदाज में ये रहा। अच्छा, किस किस को ये नंबर एफयूपी में एक एक ज्यादा दिख गए हैं? जिसको दिख गए हैं वो बहुत तेज कहूंगा मैं उसको, क्योंकि ये एफयूपी में एक एक ज्यादा है नंबर। ये 12 में एक ज्यादा है, ये 20 में एक ज्यादा है, ये 30 में एक ज्यादा है, ये 42 में एक ज्यादा है, ये 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, तो ये 7 इंटू 8, यानी कि 56 में एक ज्यादा, यानी कि 57 विल बी योर आंसर। वो है 72 में एक ज्यादा। अब कई बच्चे जिनको एफयूपी नहीं पता वो कहेंगे सर ये क्या पैटर्न बना रहे हो, ऐसे थोड़ी, मैंने तो डबल डिफरेंस से की है। हाँ वो ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, हमारा एक एफयूपी है, फ्रीक्वेंटली यूज पैटर्न, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है। उसके साथ अलग अलग तरह के ट्विस्ट किए जाते हैं, कि ट्विस्ट ये भी आया पड़ा है हमारे सामने। तो ये एफयूपी में एक एक ज्यादा है। बाकी करना चाहो तो सीधा 2 किट मल्टीपल्स हैं डिफरेंस। यहाँ पे देखोगे 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है। 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, 2 7 जा आएगा, फिर 2 8 जा आएगा। तो 14 इसमें जोड़ दो 57 आ जाएगा, 57 में आगे 16 जोड़ोगे 73 आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, बट एक पहचान की बात कर रहा था मैं। कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहचान लिया कि एफयूपी है। अच्छा एक क्वेश्चन और दूं क्या? एक क्वेश्चन और दूं क्या? बताना जरा। 700, 630, 504, 352.8 एंड क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे।
देखो भाई, ये यहाँ पे कई बार मैंने कराया है, मैंने आपको पोल में भी पूछा है ये सवाल। यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि 7 का 9 गुना 63 होता है, तो ये इसका 90% हो रहा है। इधर देखोगे तो 63 का 8 टाइम्स है, ये 10% का 8 टाइम्स है ये, तो क्या ये 80% हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वैसे ही 50.4 का 7 टाइम्स है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो 7 टाइम्स है ये 50.4 का। 57 जा 350, 4 7 जा 28, तो ये 50 का 70, ये 504 का 70% है, तो आगे आएगा 60%। ठीक है, 35.28 का 6 गुना, तो 35 का 6 गुना 210 आएगा। 28 का 6 गुना आप करोगे तो आपको मिलेगा 168, तो 210 और 168 211.68 विल बी योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे चलने वाला है। ठीक है, 211.68 इज द आंसर। किया था किसी ने? अरे क्या बात है, छा गए आप लोग तो। लो फिर ये सवाल करके दिखाओ। बच्चों एक छोटी सी चीज, अगेन यूनिफॉर्मिटी है, इन दो जगहों पे हम कुछ कर सकते नहीं, आगे करेंगे जो करेंगे, इन दो जगहों पे तो नहीं कर सकते। यहां देखा तो आपको दिखाई दे रहा होगा 64 का गैप है, आगे बढ़े 11 14 25 का गैप दिखाई दे रहा होगा, आगे बढ़े आपको गैप दिखाई कितने का दे रहा है, 216 का, 216 का गैप दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे परफेक्ट क्यूब भी दिख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी दिख रहे हैं, मजेदार है ये तो। ये देखोगे तो 5 का स्क्वायर है, ये देखोगे तो 6 का क्यूब है, ये है 4 का क्यूब। तो बच्चों 6 5 4, आगे आएगा 3 और फिर आएगा 2, क्यूब स्क्वायर एंड क्यूब, तो यहां पे आएगा 8 और यहां पे आएगा 9। सो आप 8 जोड़ोगे इसमें तो आपको मिलेगा 13, 13 में 9 जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा 22। द आंसर इज 13, द आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? तो कुछ इस तरीके से हमें चलना है, कुछ इस तरीके से हमें इस सवाल में ऑपरेट करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को देना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ करके दिखाएंगे मेरे को कि भैया अगर आपको मैं बोलूं कि एक सीरीज कुछ इस तरीके से चल रही है, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। कितने बच्चे बता पाएंगे? लेट्स सी, जल्दी से फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है, कर लिया काफी सारे बच्चों ने। और ये सवाल बड़ा प्यारा है। यहां नंबर लगभग आधा हो रहा है, यहां नंबर लगभग 1 गुना हो रहा है, यहां नंबर लगभग डबल हो रहा है, और यहां लगभग नंबर 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 81 का आधा होता है 40.5, इधर है 41.5 जुड़ रहा है। 41 का 1 टाइम्स होता है 41, इधर है 42, मतलब 1 ऐड हो रहा है। 42 का डबल होता है 84, यहाँ है 86, तो यहाँ पे फिर 2 ऐड हो रहा है। 86 का 4 टाइम्स होता है 344, यहाँ है 348, तो मतलब 4 ऐड हो रहा है। ओके, ऐसे चल रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो आगे होगा
8 से मल्टीप्लाई और 8 ही ऐड हो जाएगा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो 300 का 8 गुना 2400, 40 का 8 गुना 320, 8 का 8 गुना 64। सो दिस विल गिव यू 2784। 2784 आएगा और उसमें फिर आप 8 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 2792। किस किस बच्चे का ये आंसर आ गया था? जिसने आ गया एक बार अपने कमर पे खुद ऐसे शाबाशी दे लो सारे बच्चे जिसका आ गया, क्योंकि अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है। जिसका आ गया खुद को शाबाशी दे दो और इसी शाबाशी के साथ अगला सवाल शुरू कर दो। जल्दी से मेरे भाई, फटाफट से। वो सीनियर नालायक बन चुके हैं अब, जिनका ये हो गया क्वेश्चन। जूनियर नालायक से सीनियर नालायक की तरफ आपका प्रमोशन हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखोगे ना तो आपको 17 का गैप दिखाई देगा, यहां देखोगे तो 21 का, इधर देखोगे तो आपको 33 का गैप दिखाई देगा। 17, 21 और 33। बस इसी में करना है जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतने से में ही करना है जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो भैया मुझे एक ही चीज है मेरे पास कि मेरे पास 4 का डबल डिफरेंस है। ठीक है, और मुझे आगे भी डबल डिफरेंस लेके जाना है। ऐसे ही इन दो जगहों पे कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद एक गैप ये आएगा, एक गैप ये आएगा, एक गैप ये आएगा, और इनके बीच में मुझे कितना गैप दिखाई दे रहा है? 21 से 33, 12 का गैप दिखाई दे रहा है। और 12 के गैप के लिए 3 बार 4 लिखना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। 12 के गैप के लिए 3 बार 4 आ जाएगा, 12 का गैप पूरा हो जाएगा 21 से 33 तक। ठीक है, तो 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33। बस आपका आंसर तैयार है। 60 प्लस 25 85 इज द आंसर। 85 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है सबको? ये टेक्निक सबको समझ में आ गई? इस टेक्निक का ध्यान रखोगे ना? बहुत बढ़िया। एक सुख नाम से बच्चा है, उसने इसका एक दूसरा पैटर्न बताया है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है अगर आप ये चीज चेक कर लेते हो तो। ठीक है, अगर क्योंकि ये चीज यूजुअली नहीं बता सकते क्योंकि थोड़ी सी एब्रप्ट हो जाती है ये, बट अगर आप इसको चेक कर पा रहे हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि ये 11 का डबल आपको दिख गया, ये 13 का 3 गुना दिख गया, ये 15 का 4 गुना दिख गया, 11 13 15, उसी हिसाब से आपको ये 19 का मल्टीपल दिख गया, उसी हिसाब से आपको ये 21 का मल्टीपल दिख गया। तो बहुत बढ़िया बात है अगर ये चीज आप पता कर पा रहे हो, ये एक अच्छे स्तर पे पहुंच चुके हो आप। 11 13 15 तो इधर 17 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 2 3 4 तो इधर 5 आएगा, 6 7, तो आपका आंसर 85। इस तरीके से भी आप ला सकते हो, और जो ले आया अगेन बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत अच्छे से आपने इसको क्रैक किया। अगला क्वेश्चन, सर आप डेली क्लास लेते हो? सुबह रोजाना 9 बजे मैं आपको यहीं खड़ा दिखाई देता हूं, आप आते ही नहीं हो, टाइम से कभी नहीं आते आप लोग, और मैं सुबह यहीं खड़ा दिखाई देता हूं आपको रोज। सुबह 10 बजे, सुबह 9 बजे, सुबह 9। अब ये तो काफी सही है, काफी डूएबल है क्वेश्चन। तो यहां आप देखोगे तो 36 का डिक्रीज हो रहा है, यहां आप देखोगे तो 9 का डिक्रीज हो रहा है, यहां आप देखोगे तो 4 का डिक्रीज हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो बच गया 4 और 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16 आ जाएगी वैल्यू। 25 घटाओगे 425, 425 में से 16 घटाओगे 409, 425 आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एकदम बढ़िया चल रहा है, सब मजे में, एकदम एकदम सही, सही है। चलो अभी आज का लास्ट सवाल, और ये आपका है होमवर्क।
होमवर्क है आपका ये, ठीक है। आपकी सुबह रोजाना 9 बजे यहाँ पे क्लास हो रही है, कोई भी मिस ना करे बच्चा, रेगुलरली अटेंड करे। इस सवाल का जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपकी 1 बजे भी डेली क्लास होती है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, ठीक है। डेली क्लास होती है, जैसे आपकी सुबह यहाँ क्लास होती है वैसे ही अनअकैडमी ऐप पे भी क्लास होती है, आपको मिस नहीं करनी। मंडे से फ्राइडे रोजाना 1 बजे अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास, ठीक है। आओ और अटेंड करो। ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरा नाम सर्च कर लो आशीष अरोड़ा, मुझे फॉलो कर लो। वहीं पे स्क्रॉल करोगे स्पेशल क्लासेस में आपको मेरी क्लास दिख जाएगी। नहीं तो टेलीग्राम चैनल के अंदर तो आप जुड़े हुए हो ना, वहां पे मैं आपको लिंक ड्रॉप कर देता होता हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, देखो ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम ऐप के अंदर आप सर्च करोगे @studyfied PDF, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लास का लिंक मिल जाता है, ठीक है। वहां पे आपको क्लास का लिंक इस टेलीग्राम चैनल में मैं ड्रॉप कर देता हूं। ये चैनल ध्यान से ज्वाइन करना, फेक वाले मत ज्वाइन कर लेना। इसका निशानी ये है कि इसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। वही वाला ज्वाइन करना चेक करके, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, इसमें ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, डेली चेकलिस्ट आपको मिल रही है, डेली PDF दे रहा हूं मैं, ये सब आपको अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा मिस ना करे, रेगुलरली इन चीजों को एक्सेस कर सकता है वो, ठीक है। इसके अलावा आप सभी का अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है कि अगर आपको याद है ना, अभी तक आप TT10 कोड का इस्तेमाल करते थे ना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था। इस TT10 कोड की पावर बढ़ा दी गई है कुछ दिनों के लिए। अब अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लोगे, TT10 कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लोगे 17 से 22 तारीख के बीच में, 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में, ठीक है। आज आपकी तारीख हो गई है 20 जुलाई, तो मतलब आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में अगर आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लोगे TT10 कोड का इस्तेमाल करते हुए, तो 10% ऑफ की जगह 20% ऑफ मिलेगा आपको फीस के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का मिल जाएगा, नहीं तो ऐप पे जाके भी ले सकते हो आप सीधा सीधा, ठीक है। तो बस यही है, कोड आपका हर जगह वर्क करेगा, TT10। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आए और मचाए और अच्छे स्तर पे अपने कॉन्सेप्ट को लेके जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में सुबह 9 बजे रोजाना यहाँ पे इधर, और कभी कभी सरप्राइज देने का मूड हुआ, जैसे कल शाम को हुआ था, तो सेशन वहां भी ले लेंगे। आप इस सेशन को लाइक करने का काम कीजिए, जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब, वो रेड कलर का बटन है उस पर बैठ के जाओ एक बार, ठीक है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस।